हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा व्लॉग हम स्टूडेंट के लिए है जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। और पहले वीक लेवल 1 में पात्रता होती थी और फिर मेंस एग्जाम होता था। 2023 में यही था और 2021 में सिर्फ एक पेपर था। अब उसी के अकॉर्डिंग जब न्यू सरकार आने वाली है तो अभी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बोला है कि एक एग्जाम देके ही टीचर बनाया जाएगा। तो अभी स्टूडेंटों को यही समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जिन्होंने पात्रता निकाल रखी थी कि उनको पात्रता की तैयारी, अब उनका तो पात्रता निकली हुई है तो उनको पात्रता की तैयारी फिर से करनी चाहिए या फिर एक ओनली एग्जाम होगा तो मेंस की तैयारी करें। अब इस चक्कर में ना तो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर सकते हैं और ना ही प्री की तैयारी कर सकते हैं। और फिर इसी अकॉर्डिंग अब जो स्टूडेंटों के मन में है वो बहुत ज्यादा भ्रम फैल रहा है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एक स्टूडेंट के लिए जो मतलब प्री पास कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है कि वो मेंस की तैयारी ढंग से कर भी रहे थे कुछ लोग, तो उनको ये दिक्कत आ रही है कि अगर सिलेबस चेंज हो गया तो हमारा क्या होगा, अगर दोबारा से पात्रता इन लोगों ने कराई तो फिर क्या होगा। तो इसी अकॉर्डिंग अभी जो ये समय है अभी अफवाहें उठ रही हैं, अभी कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि एक पेपर होगा या दो पेपर होंगे। तो हमको अपनी तैयारी उस अनुसार करनी चाहिए कि हम दोनों चीजों को बैलेंस करके लेके जा सकें कि आगामी परीक्षा जो भी हो एक लें या दो लें वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ अपना रिजल्ट और अपना एग्जाम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये सोचना चाहिए और इस सोच के तैयारी करनी चाहिए हमको कि मतलब देखो पहले क्या होता था जब पात्रता होती थी तो अपने 5 सब्जेक्ट थे उसमें, तो उसमें 20 नंबर के मतलब जैसे ग्रामर है, हिंदी में तो ग्रामर आ जाते थे और 10 या 15 नंबर का एवरेज रहता था शिक्षण विधियों का, मतलब 30 नंबर का टोटल एक स्लॉट होता है। जैसे हिंदी होगी 30 नंबर की, 30 नंबर की मैथ थी, 30 नंबर की ईवीएस थी, 30 नंबर की साइकोलॉजी थी और सेकंड लैंग्वेज में अपन इंग्लिश या संस्कृत में से जो अपन को सही लगता है अपने अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते थे कि हमको क्या लेना है। इसी तरीके से तैयारी करते थे। फिर हमारा हुआ 2023 में प्री और मेंस। तो प्री का तो वही शेड्यूल था जो पहले था, 30-30 नंबर की स्लॉट। और मेंस में था कि राजस्थान का वेटेज ज्यादा बढ़ा दिया गया था और सब्जेक्टों का मेथड बहुत वेटेज था जो बहुत कम था। जैसे किसी में 8 और 10 नंबर की जैसे शिक्षण विधियां थी, 4-4 नंबर, 8 4 4 क्वेश्चन थे, 2 2 नंबर के, 8 या 10 नंबर के। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक पेपर होगी तो सरकार मतलब किस अकॉर्डिंग लेगी कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो अभी जो ये टाइम है वो बहुत शांति काल का टाइम है कि मतलब कोई वैकेंसी नहीं है। तो अभी हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा मोड़ दे सकते हैं। जैसे कि हम अभी कुछ भी ना हो तो छोटे छोटे स्लॉट्स बना के मतलब अपनी लिस्ट बना के अपनी पढ़ाई को एक अच्छा मोड ले जाकर दे सकते हैं, जिससे हम अपने पास जो भी एक पेपर लें या दो पेपर लें, अपने हाथ में सिर्फ अपना एग्जाम और रिजल्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि हमको अपनी तैयारी में लगना चाहिए। तो हमको अभी से अपना मतलब राजस्थान जीके तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब देखो फर्स्ट पेपर एक ही होगा तो चाहे वो पात्रता ले और चाहे एक एग्जाम करवाएं तो जीके का पैटर्न तो रखेंगे रखेंगे वो, मतलब 100% में से 50% या 40% तो जीके का पोर्शन होगा। और अपन अभी तैयारी कर सकते हैं तो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं अपन, मेथड तैयार कर सकते हैं अपने, हिंदी पढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को साथ में लेके तो इस दुविधा में जो मेंस के विद्यार्थी हैं वो ना रहे कि हम अभी तैयारी कैसे करें। तो वो तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक रूप दे सकते हैं कि मतलब अपनी जीके को स्टार्ट करें छोटे छोटे बनाएं और टॉपिक बनाने के बाद उनको याद करें, अपनी लिस्ट बनाकर थोड़ा थोड़ा सा याद करें, साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दें, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दें, हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दें। वो तो वही रहेंगे, चलो थोड़ा सा ज्योग्राफी में तो चेंज आ सकता है क्योंकि जिले बने हैं न्यू, तो ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन इतना भी चेंज नहीं आएगा कि सारे पैटर्न ही चेंज हो गया हो। तो हम अभी से राजस्थान जीके को पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। अगर अपन लैंग्वेज है तो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज वही इंग्लिश और संस्कृत होती है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर चलो उसको लैंग्वेज को साइड रख दो क्योंकि पहले इन्होंने सिर्फ मैथ्स में इंग्लिश ही इंक्लूड करा था, संस्कृत इंक्लूड नहीं था। तो अभी एक बात समझ के मतलब सब्जेक्ट को एक साइड कर सकते हैं अपन, लैंग्वेज वाली को, कि हम संस्कृत और इंग्लिश में से क्या चूज करेंगे अभी कुछ नहीं पता अगर क्या पैटर्न रखते हैं। लेकिन हमारे पास जीके का बहुत अच्छा ऑप्शन है और जीके का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो वो अभी से ही तैयार किया जा सकता है तो पॉसिबल है। और फिर जब वैकेंसी आने के बाद तो आनंद फानंद में कोई तैयारी होती नहीं है।
आप सब लोग भी जानते हो। ये अभी शांति काल है, तो शांति काल में जो मतलब शांति आती है वो विकास के लिए आती है। तो अगर हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होगा उन उन बच्चों से जो अभी पढ़ने के लिए सोच ही रहे हैं। तो सोचने से तो कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और जीके को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जीके का मेन रोल रहेगा इस एग्जाम में भी। चाहे पेपर ए हो, चाहे पेपर 2 हो। आपको कोई लॉस तो होने वाला नहीं है कि आप मतलब जीके पढ़ लोगे तो आपको लॉस हो जाए कि आपके कहीं बेनिफिट ही नहीं होगा। मानो अगर प्री भी दिलवाते हैं, 2 पेपर भी हो जाते हैं, तो प्री निकालने के बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो आपको तो बेनिफिट्स ही है ना कि आपका जीके पहले से तैयार हो रहा है और बच्चों से तो आप आगे ही हो ना। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से जीके को पढ़ना स्टार्ट करें, साइकोलॉजी स्टार्ट कर दें पढ़ना। अभी छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाएँ, तभी टाइम काफ़ी है तो आप आराम से पढ़ सकते हो।